हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मई की 24 तारीख है और गर्मी बहुत शिद्दत की है इस टाइम पर। और ये महीना मई का लगभग निकल गया है, सिर्फ 5-6 रोज़ रह गए हैं जो भी, उसके बाद में जून का महीना लग जाएगा। और इस पीरियड में एडेनियम को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और प्रूनिंग भी कर सकते हैं। प्रूनिंग दरअसल 2 मरतबा करनी चाहिए। हमने फरवरी में हम पहले किया करते थे, तो फरवरी में हमने प्रूनिंग करनी बंद कर दी, क्योंकि अब मैं या तो बरसात आने से पहले करता हूँ कुछ एडेनियम में, अगर वो उसकी ब्रांचें बरसात के वजह से ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा लेगी हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं, तो उनको फिर हम सर्दी आने से पहले यानी डोरमेंसी में आने से पहले ही मैं उनको प्रून कर देता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी 8-10 दिन पहले ही एक प्लांट प्रून किया था और इसकी रिपोर्टिंग भी करी थी। तो इस टाइम पे आप एडेनियम को प्रून भी कर सकते हैं और रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, रिपोर्टिंग करते टाइम हमने इसको जो फर्टिलाइज़र दिया था वो वैसे तो सॉइल ये बिल्कुल सही थी, इसमें हमने ह्यूमिक एसिड का फर्टिलाइज़र दे दिया था, तो उसकी वजह से इसमें बेशुमार किस्म की ब्रांचें निकल पड़ी हैं। बहुत ज़्यादा फुटाव, इसने बहुत ही अच्छा फुटाव लिया है प्लांट ने, ये देखिए। और ये नीचे तक से इसमें ये देखिए, ये यहाँ से भी ये फुटाव लिया है। ये कई जगह से इसने ये छोटे छोटे स्पॉट निकल रहे हैं, ये देखिए, ये इस तरीके से चारों साइड से, जबकि इस ब्रांच में अभी तक किसी किस्म का कोई फुटाव नहीं लिया था। सिर्फ हमने जो पिछली साल प्रून किया था तो ये 3 ब्रांचें ही इनने ग्रो किया था और बाकी ये छोटी छोटी होके रह गई थी। लेकिन इस पीरियड में इन्होंने भी बढ़वार ले ली है शुरू। देखिए, ये इसके अंदर से कहाँ से भी ब्रांचें निकल पड़ी हैं। ह्यूमिक एसिड की ये तारीफ़ है कि वो जितना ही रूट को डेवलप करता है उतनी ही ज़्यादा ब्रांचें भी निकालता है। पौधे को आपके बुशी बना देगा, बिल्कुल इतना बेहतरीन पौधा हो जाता है ह्यूमिक एसिड से, इसका जवाब नहीं। और जल्दी ग्रोथ शुरू हो जाती है। इसको अभी 8 या 10 दिन ही हुए हैं और ये देखिए, इतनी बेहतरीन किस्म का इसके अंदर फुटाव शुरू हो गया है। तो आज हम इसके अंदर कुछ और फर्टिलाइज़र देंगे, जो इतनी गर्मी के अंदर हमने सिर्फ 1 मरतबा ही इसको ह्यूमिक एसिड दिया है। अब हम इसको ह्यूमिक एसिड तो नहीं देंगे इस टाइम पे। अब एडेनियम हमारे बहुत अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमने अभी नहीं प्रून करे हैं, ये तो हमने प्रून ही नहीं करा है क्योंकि ये इसकी बढ़वार बहुत स्लो हो रही है। इसको हमने फरवरी में भी प्रून नहीं किया था और ये अब तक इसकी ब्रांचें देखिए ये इस तरीके से हो रही हैं और ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं। तो ये एक ट्री की शक्ल में बन रहा है प्लांट और बहुत ही खूबसूरत प्लांट लग रहा है। और काफ़ी ब्रांचें इसके अंदर हो गई हैं, काफ़ी बुशी पौधा है, तो इसको प्रून करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कुछ वैरायटी भी ऐसी है, ये लॉन्ग लीव्स की है वैरायटी। ये देखिए आप, लंबे लंबे पतले पत्ते होते हैं इसके, और इनके देखिए आप चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं। ये गर्मी की वजह से मुड़ रहे हैं, ये देखिए इनके चौड़े पत्ते होते हैं ये, और इसका एक पतला पत्ता होता है ये। तो ये कुछ वैरायटी अलग है और इसमें गुलाबी रंग का फ्लावर आता है, बहुत ही खूबसूरत। जिस टाइम पे ये भर के खिलता है तो देखने लायक हो जाता है ये प्लांट हमारा। तो आज इनको साथियों फर्टिलाइज़र हम 2 किस्म के देंगे। एक तो जो हमने ह्यूमिक एसिड लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो, और दूसरे किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र, दोनों को मिलाकर हम इसमें देंगे। क्योंकि इस प्लांट के अंदर ये सूखे पड़े हुए हैं, बिल्कुल देखिए मिट्टी बिल्कुल सूख रही है। इस तरीके के जब आपकी सॉइल हो जाए, ये देखिए सारे प्लांट ऐसे ही हो रहे हैं, बिल्कुल सूख रहे हैं। तो जब भी पानी आप इस टाइम पे दें तो ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र में दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस टाइम पे ज़्यादा तेज़ गर्मी में रासायनिक खाद को बिल्कुल ना दें, अगर देना है तो उसको शेड के अंदर रख कर ही दें। और स्प्रे भी अगर करना है रासायनिक खाद का, यानी या ह्यूमिक एसिड का स्प्रे करें या एक्सम सोल्ट का स्प्रे करें या आप NPK 90-90 का स्प्रे करें, तो जो भी स्प्रे करें आप रासायनिक, वो शेड में रख कर ही करें और उसको 8-10 दिन शेड से बाहर ना निकालें, नहीं तो उसके लीफ जो हैं वो बर्न हो जाएंगे और आपका एडेनियम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से जो भी रासायनिक फर्टिलाइज़र देना है तो वो शेड में रख कर ही दें और उसको पानी से उसका मॉइस्चर बना रहे, यानी पानी उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। वो इस तरीके की सॉइल ना सूखे बिल्कुल,
जब रासायनिक फर्टिलाइज़र दिया जाता है तो उसके अंदर पानी नहीं सूखने दिया जाता है, क्योंकि वो जब तक गीला रहेगा तब तक ही वो अपना असर दिखाएगा, प्लांट को पोषक तत्व देगा। और वरना जैसे ही आपका फर्टिलाइज़र सूखेगा तो फ़ौरन वो पोषक तत्व देना बंद कर देगा। वो एक तरीके से मट्टी हो जाता है, जब तक गीला रहता है, जब तक उसके अंदर हीट रहती है और वो प्लांट को देता रहता है। और एक काम और करना है कि ये जो स्टेम पे आप प्रूनिंग करें या रिपोर्टिंग करें, दोनों काम अगर करना चाहते हैं आप अपने प्लांट के साथ, तो आप शेड में ज़रूर रखें उसको प्रूनिंग करने के बाद या रिपोर्टिंग करने के बाद में धूप में बिल्कुल ना रखें। कम से कम 15 दिन आपका प्लांट जो है वो शेड के अंदर ही रहना चाहिए। इसको अभी हम निकाल कर लाए हैं, ये शेड में ही रखा हुआ था। और इस टाइम पे प्रूनिंग करके आप फंगीसाइड ज़रूर लगा दें, नहीं तो आपका प्लांट ऊपर से गलने लगेगा। तो ये फंगीसाइड लगा दें। सर्दियों में आप अगर प्रूनिंग करते हैं, सर्दी आने से पहले, डोरमेंसी आने से पहले अगर प्रूनिंग करते हैं, तो आप इसको मोमबत्ती से ऊपर इसके टपका कर इसके जो है वो सील कर दें ऊपर से। ये देखिए, अगर आप धूप में इसको रखेंगे तो क्या होगा, ये ब्रांच ऊपर से इतनी कम से कम 1-1.5 इंच तक सूख जाएगी और वो फिर एक ही ब्रांच उसमें से निकलती है। जो ब्रांच सूखती नहीं है, ऊपर तक बिल्कुल सही रहती है, ये देखिए ऊपर तक बिल्कुल सही रहती है, तो उसमें जो है वो फुटाव अधिक लेती है। अब ये देखिए, इस प्लांट में 2 ब्रांचें ये निकली हैं यहाँ पर से, और एक आध नीचे से भी निकली है। ये देखिए, एक ये निकल रही है, यहाँ पर स्पोर्ट निकल रहा है, ये एक स्पोर्ट उधर से निकला है, किधर से निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप शेड के अंदर रखकर इसकी प्रूनिंग कर दें या रिपोर्टिंग करें, रिपोर्टिंग तो रूट बहुत जल्दी पकड़ लेता है शेड के अंदर। अगर धूप में रखेंगे तो ये शॉर्ट में चला जाएगा और काफ़ी दिन ले लेगा ये ग्रोथ लेने में। तो इस वजह से आप अगर प्रूनिंग करना चाह रहे हैं या रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं अपने प्लांट की, तो वो आप शेड में रखकर ही करें। दूसरे ये कि जो लोग ऑनलाइन अडेनियम मंगवाना चाह रहे हैं, वो इस पीरियड में मंगवा लें। बहुत ही अच्छा मौसम है अडेनियम का ऑनलाइन मंगवाने का, क्योंकि सर्दी में ऑनलाइन जो लोग मंगवाते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। इस टाइम पे अडेनियम मंगवा लेना चाहिए बरसात से पहले, क्योंकि बरसातों में भी रिपोर्टिंग नहीं करी जाती है। बरसात आने से पहले आप उसको रिपोर्ट कर दें, कम से कम 15 दिन पहले आप अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दें। तो जो लोग ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं वो इस टाइम पे अडेनियम को मंगवा लें और उसको कम से कम 1 दिन के लिए शेड में लटकाएं और उसके दूसरे दिन उसको फंगीसाइड का घोल तैयार करें और उसको आधे घंटे के लिए अपने अडेनियम को उसके अंदर डाल दें। फिर सॉइल तैयार करके वेल-ड्रेन मीडिया बनाएं और उसके अंदर उस प्लांट को रिपोर्ट करके और शेड के अंदर रख दें कम से कम 15-20 दिन के लिए, जब तक उसकी ग्रोथ शुरू ना हो जाए। आपको लगे कि हमारा अडेनियम जो है वो उसने नए लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं, फिर आप उसको हल्की फुल्की धूप देनी शुरू कर दें। अब चलते हैं साथियों, हम इसके लिए फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। हम 2 किस्म का फर्टिलाइज़र देंगे, वो आप लोगों के साथ। तो अब मैंने ये 2 किस्म का फर्टिलाइज़र लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये जो बनाया हुआ था ह्यूमिक एसिड वो लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो दोनों के कलर में फ़र्क है। ये थोड़ा सा लाल और ब्लैक हो रहा है और ये इस तरीके से सुरमई रंग का यानी ग्रे टाइप का हो रहा है। तो ये इसके अंदर जो चीज़ें डाली हुई हैं वो सोयाबीन, मूंगफली के दाने और बेसन, गुड़ और दही, और ऊपर से फिर मैंने कुछ दिन के बाद इसके अंदर केले के छिलके डाले थे। तो वो इस वजह से इसके अंदर थोड़ी पावर और बढ़ गई, और नहीं तो ये बिल्कुल ह्यूमिक एसिड का काम करता है। बहुत ही प्यारा फर्टिलाइज़र है, जिस प्लांट में भी डाल देते हैं बहुत तेज़ भकभका के प्लांट चल पड़ता है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र, ये जो आप देख रहे हैं किचन वेस्ट, ये हमने जो घर का किचन का जो बचता है मटेरियल वो मैं इस बाल्टी में डालता हूँ और वो इसमें सड़ता रहता है, और ये वहीं से हम निकाल कर इसमें डालते हैं प्लांटों के अंदर अपने। तो जो हमारे बड़े प्लांट हैं उसके अंदर तो खाली हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं, और अडेनियम वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है इसके अंदर आज हम दोनों फर्टिलाइज़र को आज मिक्स कर देंगे इसमें आपस में।
ये इस तरीके से ये दोनों फर्टिलाइज़र को हम मिक्स कर देंगे और बाकी इसमें आधा 50% इसमें एक्स्ट्रा पानी मिलाएंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और प्लांटों को नुकसान भी दे सकता है। तो इसमें इस तरीके से भर दीजिए इसको, और भर देने के बाद में आप इसमें 50% कम से कम और उससे ज़्यादा भी मिला सकते हैं पानी। तो इस तरीके से मिला के और आप अपने एडेनियम को दें। अब क्या काम करना है कि इसके अंदर हमने फंगिसाइड डालनी है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप दें तो उसमें फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। हम बग़ैर लिक्विड फर्टिलाइज़र को बग़ैर फंगिसाइड के कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से फंगिसाइड लिक्विड फर्टिलाइज़र में ज़रूर मिला दें, नहीं तो ये आपके प्लांट को नुकसान दे सकता है। तो इस तरीके से आप अपने एडेनियम को बनाकर लिक्विड फर्टिलाइज़र और फिर आप उसको दे सकते हैं। अब हम अपने इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांटों के अंदर डाल देंगे और इस तरीके से सारे प्लांटों में देना है। अभी हम वीडियो में आपको ये सिर्फ 3 ही प्लांट दिखाएंगे और बाकी क्योंकि बहुत टाइम लगेगा, 1-2 घंटे लग जाएंगे सारे प्लांटों में देने के लिए। बस इतना दें कि आपके नीचे से निकले ना। जब वैसा पानी दें आप सिंपल, तब तो आप कितना भी दे दें नीचे से निकलता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये वेल्डेन मीडिया है, सारा फर्टिलाइज़र नीचे से निकल जाएगा। इस वजह से इतनी तादाद में आप दें कि वो नीचे से निकले ना। बस इस तरीके से आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइज़र दे के और तैयार करें, क्योंकि बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। ये कोटेज जो हैं इसके डबल हो जाएंगे। सारे एडेनियम बहुत जल्दी ये फूल जाते हैं इसके कोटेज, तो बरसातों में ज़्यादातर एडेनियम बढ़ता है। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।